भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की। जय गणपति की। एक मिनट में गुरु जी आ रहे हैं। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की गुरु जी। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति की सर। जय गणपति गुरु जी। सभी को जय गणपति की। तो आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सबसे पहले पितरों का पूजन करने के लिए भगवान का, गणेश जी का स्मरण करते हैं। ओम शुभगश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकाः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वासैतान् नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकल्पः। संकल्प करें। ओम श्री विष्णु 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 पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शोभपंडितौ पुत्रः नामाहम्। अस्माकं सर्वेषां पितॄणां निरतिशयानंद ब्रह्मलोकवास्यादि प्राप्तैः मोक्ष कामनार्थं गया गीता पाठ कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थं गंधाक्षतपुष्पैः यथा लब्धोपचार द्रव्यैः पूजनं करिष्ये। अब जो आपके वहां पर पितृ देवताओं के चित्र हैं उन पर आप लोग पूजन कर दीजिए। और ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ते देवता अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमास्यामि कदाचन। तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान् नमास्याम्यहं सर्वान् पितॄन् युद्धरवपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यारण्यो नवस्तथा द्यावा पृथिव्यो वयोश्च
तथा नमास्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनित्रश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यः तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमम् इतरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदीशेषतः ये तु तेजसि चेयेते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानशः नमो नमोस्तु नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुज। ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो वदन्त पितरो पितृपन्त पितरः पितरः सुन्धध्वम्। सर्वेभ्यो पितृश्वरेभ्यो नमः। सभी पितृगणों को नमस्कार करें आवाहन पूजन के साथ और उन्हें ये जो 15 दिन का पितृपक्ष हमारा चल रहा है उनके मोक्षार्थ कामना विष्णु साहित्य प्राप्त्यर्थम वैकुंठ की प्राप्ति हो और जो भी जहां भी कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी यातनाओं में हमारे पूर्वज हो उस सबसे वो मुक्त होकर के भगवान विष्णु के साहित्य को प्राप्त कर ले। इसके लिए अभी हम पिछले 3 दिनों से वायु मार्ग से संचार तंत्र के माध्यम से उनके लिए गया तीर्थ का दर्शन कराने का एक सुलभ छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी के पितृपूर्वज गया धाम पहुंच गए होंगे। कल हमने गया धाम में प्रत्येक स्थान पर मुंड पृष्ठ पर राम तीर्थ पर और जितने भी हमारे प्रेतशाला आदि स्थान बताए गए हैं सभी पर उनके दर्शन के रूप में संचार के तंत्र माध्यम से उनको पहुंचाने का प्रयास किया है। आज आगे की कथा में उनको हम यह वृतांत आगे सुनाने जा रहे हैं। सच तो यह है कि वायु मार्ग से देवता भी वायु में रहते हैं, वायु में ही रहते हैं और वायु मार्ग से ही यह सब कार्य संपादित होता है। और यह जो वृतांत है यह भी वायु पुराण का ही एक हिस्सा है। तो श्री वायु महापुराण गया महात्म नामक जो 111वां अध्याय है जो कल पूर्ण हुआ था, आज हम 112वें अध्याय की कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम सनत्कुमार उवाच यज्ञचक्रे गयो राजा बहवन्नं बहदक्षिणम् यत्र द्रव्य समूहानां संख्यां कर्तुं न शक्यते। सनत कुमार जी बोले राजा गए, एक राजा गए हैं। जैसे अभी तक पिछली बात हो रही थी कि जो गए था वो गए असुर था और उसके मुंड पृष्ठ पर यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन अब जो अंतिम भाग में एक राजा गए हैं उसकी बात हो रही है। तो नारद जी राजा गए ने अपने राजत्व काल में प्रचुर अन्नों और दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया, यानी बहुत संपन्नता से अनुष्ठान किए। उनमें व्यय भी किए गए द्रव्यों की संख्या बतलाना कठिन है कि उसने कितना व्यय किया होगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है।
कि कथा वा यथा लोके यथा चादि वितारकाः तथा रत्न स्वर्णाध्यायी संख्यास्तस्तु दक्षिणाः। लोक में जितने धूल के कण हैं अथवा आकाश में जितने तारे हैं, इतनी रत्नों एवं सुवर्ण की मुद्राओं की यज्ञों में दक्षिणा दी गई। तो भला उनकी संख्या कौन निश्चित कर सकता है। तो इस लोक में वैसे यज्ञ न तो हुए हैं और ना ये भूतो न भविष्यति, न पहले हुए हैं न भविष्य में होंगे। सभी देशों में रहने वाले द्विजगण संतुष्ट होकर उसकी यशो गाथा का गान करते हैं, राजा गय की यश गान करते हैं और उसके महान कार्य से संतुष्ट होकर विष्णु आदि देवताओं ने अनुरोध किया, हे गए तुम वरदान मांगो। गए ने उन देवताओं से कहा, सुरगण यदि आप सचमुच हक पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए। क्या कि प्राचीन काल में भगवान ब्रह्मा ने जिन ब्राह्मणों को शाप दे दिया था, जिन द्विजों को शाप दे दिया था, वे आज से यज्ञों में पूजित होकर पवित्र हो जाएं। यह पुरी मेरे नाम पर ब्रह्मपुरी की तरह पवित्र एवं विख्यात हो जाए। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों ने बहुत उनसे ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, अब तुम याचना मत करना, लेकिन ब्राह्मणों ने याचना कर दी तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनको साप दे दिया था कि तुम आज से दरिद्र हो जाओगे और मांगते रहो। यहाँ राजा गए ने उनको पवित्र होने की बात कही कि ये पवित्र हो जाए और फिर से पूजित हो जाए। और देवगण कहते हैं ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार करके देवता अंतर ध्यान हो गए। विविध भोगों का उपभोग करके वह राजा भी विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। कालांतर में विशाला नगरी में विशाला नाम से फिर एक राजा हुआ और उसे कोई संतान नहीं। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे पुत्रादि की प्राप्ति किस प्रकार होगी। ब्राह्मणों ने कहा, राजन गया श्राद्ध करो, इसके करने से आपको संतति की प्राप्ति होगी। राजा विशाला भी गया सिर में पिंडदान करने के पुत्रवान हुआ। आकाश में उसने रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण एवं कृष्ण वर्ण के तीनों पुरुषों को देखकर उनसे कहा, आप लोग कौन हैं। तब दृष्ट्वा तु आकाशे स्थितं रक्तं कृष्णं पुरुषम् अब्रवीत्, ये यूयं तेषु चैकैव सितः प्रोक्ते विशालकाम्, अहं सितस्ते जनकलो इन्द्रलोकादिहागतः, मम पुत्र पिता रक्तो ब्रह्मा पापकुत्तमः, अयं पिता महाकृष्ण ऋषयो येन धातिरम् अवीच नरकं प्राप्तौ मुक्तौ तत्पिंडदानतः। वो कहते हैं कि हम तीनों कौन हैं। बोले, मैं इंद्रलोक से आया हूं, मैं श्वेत पुरुष तुम्हारा पिता हूं। विशाला, मैं इंद्रलोक से आया हूं। पुत्र, यह रक्त वर्ण वाले हमारे भी पिता हैं, मतलब तुम्हारे बाबा हैं, जो ब्रह्म हत्या के कारण महान पापी हो गए थे। और ये कृष्ण वर्ण वाले पिता महा यानी तुम्हारे परदादा हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऋषियों को पीड़ित किया था, हनन किया था। ये दोनों अवीची नामक नरक में दुख भोग रहे थे। किंतु आज जब तुमने गया में पिंडदान किया तो तुम्हारे पितामह, तुम्हारे प्रपितामह और मैं स्वयं तुम्हारा पिता इस पिंडदान से मुक्त हो गए। शत्रुकुल नाशक, तुमने पितामह प्रपितामह लोगों को संतुष्ट किया, ऐसा संकल्प किया है। अब उनके लिए जलदान किया था, उसी के प्रभाव से हम तीनों एक साथ यहाँ से मुक्त हुए। कहने का तात्पर्य यही था इनका कि जो भी कोई वहां पर जाकर के पिंड दान करते हैं, जल दान करते हैं, उनके जितने भी पूर्वज हैं वो किसी भी नरक में हो, कहीं भी हो, पिता बाबा परबाबा, सभी उस किए गए पुण्य संकल्प के द्वारा, उस पाप के प्रभाव से
मुक्त हो जाते हैं। तब वो कहते हैं मेरे योग्य पुत्र, तुमने हम सब ही को दुख सागर से उबार दिया। हम लोग परम संतुष्ट होकर उत्तम स्वर्ग को जा रहे हैं। सभी पुत्रों को अपने पितरों की इसी प्रकार उत्तम मुक्ति का उपाय करना चाहिए। तुम भी चिरकाल तक राज सुख का अनुभव करोगी। परम दुर्लभ भोगों का उपभोग करके विपुल दक्षिणा देने वाले अनेक यज्ञों का सदनुष्ठान करके विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। इस प्रकार अपने पितरों द्वारा वरदान प्राप्त करके राजा विशाला ने चिरकाल तक राज्य सुख का अनुभव करके उसके पश्चात वह भी स्वर्ग को गया। प्रेतराज अन्य अन्य प्रेतों के साथ गया श्राद्ध के महत्व से सभी स्वर्ग को प्राप्त हो गई। किसी प्रेत ने अपनी मुक्ति के लिए एक वैश्य से कहा कि भाई तुम मेरे नाम से गया सिर पर पिंड दान करो, इससे मैं प्रेत योनि से छूट जाऊंगा, मेरे धन को तुम ले लो। एक प्रेत था, उसके पास बहुत धन था, लेकिन प्रेत योनि में भटक रहा था अपने पाप कर्मों के कारण। तो उसने एक वैश्य से यह निवेदन किया है कि तुम मेरा सारा धन ले लो, लेकिन गया श्राद्ध मेरे लिए तुम कर दो। षष्टांशम तुभ्यं वै दत्तवान हम स्वनामानि यथान्यहम समख्याता वहां। तुम ड्राई करो, सारी संपत्ति का जो 6वां अंश है वो मैं तुम्हें पारिश्रमिक के रूप में दे रहा हूं। अपने नाम गोत्र आदि से यथाक्रम तुम्हें बतला रहा हूं कि मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, क्योंकि उसका कोई करने वाला नहीं था। प्रेत का अनुरोध उस वणिक ने सुना, अपने बंधु वर्गों के साथ गया यात्रा को गया और गया सिर में जाकर के उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। उसके बाद उसने अपने पितरों के लिए भी किया। जब वहां गए ही है, उनका कर रहे हैं, संग में अपना भी कर रहे हैं। देखिए इससे क्या बड़ी बात याद आई। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ट्रेन में जा रहा था ग्वालियर से ही, तो उसमें कुछ लोग चढ़े। मैंने कहा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम गया जा रहे हैं। तो मैंने कहा ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, तुम गया कहाँ जा रहे हो? बोले हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से गया जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो हमारे मामा जी हैं, वो दिल्ली से जा रहे हैं और मैं उनका भांजा हूँ, जी मेरी मामी जी है। अरे मैंने कहा तो अच्छा, तो भाई आपको क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा बिना भांजे के ये संपन्न नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तो घर वालों ने कहा कि भाई तुम जाओ। तो अचानक घर में ये बात हुई कि जब तुम इनके साथ जा रहे हो तो तुम अपने मित्रों को भी ले जाओ। देखिए यह कितनी बड़ी बात लिखी है कि वो भांजा जो अपने मामा के साथ जा रहा था, उसने अपने पितरों को, पूर्वजों को भी गले में टांग रखा था। और जो मामी जी थी और भी जो लोग थे, 2-3 लोग जिनको मैं देख रहा था, सब लोग अपनी अपनी पोटली लिए हुए थे और वो सब भी इनके साथ जा रहे थे। तो यहाँ पर भी ये बात कथा से सिद्ध हो रही है। वो कह रहा है कि वो जो वैश्य था वो गया और उस प्रेत के लिए तो करना ही था, वो अपने पितरों के लिए भी करा है। तो प्रेत योनि से प्रेत तो मुक्त हो गया और पिंडदान विधिवत करके संपन्न करके बड़े अपने पर घर पर आया और गए। शंभु विष्णु भगवान रवि के क्षेत्रों का महत्व इस प्रकार का है कि महानदी के तट पर स्थित गायत्री तीर्थ में उपवास करके गायत्री के सामने स्नान करके प्रातःकालीन संध्या का अनुष्ठान करना चाहिए। वहां पर गायत्री तीर्थ में उपवास करें, एक दिन अनुष्ठान करें और सपिंड श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने कुल को ब्रह्मपद की प्राप्ति कराता है। उसके उपरांत समुदित तीर्थ है, वहां पर समुदित तीर्थ में गायत्री के सम्मुख स्नान करने वाला मनुष्य मध्याह्न की संध्या करके अपने 100 कुलों को स्वर्ग में। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या कही गई है, एक कालम द्विकालम त्रिकालम, यह पटेंद्र। एक काल प्रातः काल की संध्या, प्रातः गायत्री जपना, मध्याह्न यानी जो दिन का मध्य होता है 12 बजे के लगभग, उस समय संध्या करके गायत्री जपना, और सायंकाल सूर्यास्त के समय पर संध्या करना, गायत्री जपना। तो मध्याह्न संध्या में जो करता है वो अपने पितरों को, और संध्या के बाद जो पितरों की मुक्ति की कामना से वहां पर पितरों के लिए पिंड करना चाहिए। फिर प्राची सरस्वती नामक तीर्थ में, वहां पर प्राची सरस्वती है, उसमें विधि पूर्वक स्नान करके सायंकालीन संध्या करके पितरों को विष्णु लोक प्राप्त कराते हैं।
तो अनेक जन्म में संध्या न करने के कारण संचित पापों से युक्त तीनों संध्याओं का करने वाला मुक्त हो जाता है। अब विधान ये आया कि विशेष करके द्विज को, द्विज कहते हैं ब्राह्मण, वनिया और क्षत्रिय, द्विज जो होते हैं उनको प्रतिदिन गायत्री संध्या आदि करना चाहिए। ये जो 3 वर्ण कहे हैं और कभी कर ही नहीं पाते, तो उन्होंने कहा कि आपने अनेक जन्मों में कोई संध्या नहीं कर पाई है, कभी गायत्री का भजन नहीं कर पाया है, जो संध्या की विधि है उसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय 3 संध्या आपने प्रातःकालीन गायत्री कुंड में और मध्याह्न में जो है उसमें सरस्वती में और फिर प्राची में, तीनों जगह आपने जब वहां पर स्नान करके जब उससे किया है तो आप के जन्म जन्मांतर के संध्या के द्वारा जो पाप हुए थे वो भी क्षय हो गए। इसके बाद मुंड पृष्ठ पर्वत पर गदाधर के समीप उनके चरणों में चिन्हित विशाला क्षेत्र में स्थित लेलिहान नामक पवित्र तीर्थ में, जहां भरत राज जो ऋषि का आश्रम है, वहां आकाश गंगा का प्रवाह होता है, जो वहां से गिरिकर्ण मुख नामक कई पवित्र तीर्थ भी वहीं पर हैं। वहां पर स्नान करके पिंडदान करना चाहिए, तो अपने 100 कुलों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराते हैं। पास में देव नदी बैतरणी है, बैतरणी के लिए तो कहते ही है, बैतरणी मतलब भगवान के पास पहुंचाने वाली। उसमें स्नान करने वाला अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचाता है, क्योंकि बैतरणी के माध्यम से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। उस बैतरणी में स्नान करके योगदान करने वाला व्यक्ति अपने 21 कुलों का उद्धार करता है, 10 पहले 10 बाद में और 1 खुद पहले बताया था कल। नारद जी बैतरणी में स्नान करने वालों के लिए जो फल बतला रहा था वह सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा कहा जाता है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी से कि बैतरणी में स्नान करके जो गोदान करने वाला निसंदेह अपनी 21 कुलों का उद्धार करता है और तीनों लोकों में अनुपम महात्म्य के कारण जो परम विख्यात है वह बैतरणी नदी गया क्षेत्र में पितरों को तारने के लिए अवतरित हुई। इस पुनीत क्षेत्र की यात्रा करके 3 रात का उपवास करना चाहिए, किंतु यहाँ आकर सुवर्ण गौ का जो मनुष्य दान नहीं करता वह उसका पुण्य छीन हो जाता है। अर्थात गौदान के निमित्त भी आपको वहां पर द्रव्य देना चाहिए। स्वर्ण दान के पहले तो गाय भी दे सकते थे, स्वर्ण भी दे सकते थे। देखिए ये जो बातें लिखी है उनमें देश काल पात्र का प्रयोग हमेशा करना, कि देखिए कहा गया है कि निष्क्रय, एक निष्क्रय शब्द है यानी निमित्त, टोकन। तो एक तो हो सकता है कि हम वहां पर साक्षात कोई स्वर्ण रख लें हाथ में और उसका संकल्प कर लें, और या उसके निमित्त की ये स्वर्ण के निमित्त में ये द्रव्य रख के दे रहा हूं, और एक ये है कि साक्षात हम गाय दे दें या कुशा रख के उसमें गाय के निमित्त कुछ दक्षिणा रख के उसका दान कर दे, उसको कहेंगे निष्क्रय। तो गौदान स्वर्णदान वहां पर करना चाहिए। घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी जितनी कल बताई थी, यमद्वारे महाघोरे या जानवे तरणी नदी तामहम तत्विगच्छामि कृष्णाम गाम प्रदन्निनम। ऐसे शिला के संगम पर स्थित जो मधुश्रवा है, इन सब में स्नान करने वाला 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और सपिंड श्राद्ध पिंडदान करके मनुष्य अपने 100 कुलों को एवं समस्त पितृगणों को नरक से उबार देता है, विष्णु लोक को। गया का फल कहा, दशाश्वमेध, हंस तीर्थ, अमरकंटक, कोटि तीर्थ, रुक्म कुंड, इनमें सब में पिंड करने वाले अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। बैतरणी, घृतकुल्या, मधुकुल्या तथा कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कोटीश्वर का दर्शन करता है, और वह 1 कोटि जन्म, 1 करोड़, कोटि माने 1 करोड़ जन्म तक वेद पारगामी धनयुक्त ब्राह्मण होता है, यानी वो वेद का भी धनी होता है और धन से भी धनी। वारकंडी एवं कोटेश्वर को नमस्कार करके लोग अपने पितरों का उद्धार करते हैं। और एक बार की बात है, रुक्म पारिजात नामक वन में बहुत प्राचीन काल में महादेव जी पार्वती जी के साथ 10,000 युगों तक रहस्य क्रीड़ा कर रहे थे। संयोग से फल पुष्प आदि चुनने के लिए मरीचि ऋषि उसी पारिजात वन में आ गए। अपने सुख में विघातक होने के कारण महेश ने मरीचि को शाप दे दिया कि भाई वहां पर वो भगवान वहां पर अपनी उसमें थे,
और ये मरीचि वहां आ गए। तो दुख दे उनको साप दे दिया कि तुम दुख का अनुभव करो। साप भय से भीत होकर मरीचि ने शंकर जी की स्तुति की और संतुष्ट होकर शंकर जी ने कहा तुम कोई वरदान मांगो। तो मरीचि ने शिव जी से निवेदन किया, भगवान इस साप से मेरी मुक्ति हो, यही प्रार्थना है। शिव ने कहा जाओ, तुम्हारी मुक्ति गया तीर्थ में जाने से ही होगी। तो शिव के आदेशानुसार मरीचि गया को प्रस्थित हुए। वहां जाकर शिला पर स्थित होकर परम कठोर तपस्या करनी शुरू, और उसे सभी लोग कठिनता से कर सकते थे। महादेव जी के शाप से जो मरीचि पूर्व काल में कृष्ण वर्ण के हो गए थे, वे ही अपने इस कठोर तप से महात्म से शुक्ल वर्ण भी हो गए। उन्होंने जो तपस्या की तो एकदम गोरे हो गए। तो श्री हरि ने मरीचि से कहा पुत्र तुम कोई वरदान मांगो। और मरीचि ने माधव से निवेदन किया, भगवान आपसे आपके संतुष्ट हो जाने पर संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अलभ्य हो। मैं इस शिला पर तप करके शिव शाप से विमुक्त हुआ, वह शिला परम पुनीत हो जाए, पितरों की मुक्तदायिनी बन जाए। मरीचि की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान स्वर्ग को चले गए। तथास्तु कहा। स्वर्ग निवासी देवगणों की पुष्करणी के पास पहुंचकर मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। तो पुष्करणी शिला है, वहां पर दान देने से पितरों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, और वहां पर स्नान करने वाला प्राणी निस्संदेह स्वर्ग प्राप्त करता है। तो अपने समस्त पाप कर्मों व सर्प के केचुल की भांति पापों को वह छोड़ दे। जैसे सर्प अपनी केचुली छोड़ देता है, ऐसे ही वो पाप वहां छूट जाते हैं। वहां मनोहर पंकज वन पुण्यशील जनों से सुशोभित है। वहीं पर पुनीत पांडु शिला भी है, जिस पर जो है किया गया श्राद्ध कर्म अक्षय फलदायी है। मुनि नारद जी प्राचीन काल पर उस शिला पर जब युधिष्ठिर श्राद्ध करने के लिए गए थे, उस समय पांडु ने आकर कहा कि पुत्र मेरे हाथ पर पिंड प्रदान कर, किंतु उन्होंने हाथ को छोड़कर शिला पर ही पिंडदान किया। तो शिला पर पिंड प्रदान करने से व्यास नंदन पांडु को परम हर्ष हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया कि पुत्र इस संपूर्ण पृथ्वी पर तुम निष्कंटक राज्य करोगे और मेरे उद्धारक। अपने भाइयों के साथ तुम संदेह निसंदेह स्वर्ग को जाओगे। अपनी दृष्टि मात्र से नरक निवासियों को पवित्र करके स्वर्ग प्राप्त कराओगे। ऐसा कहकर पांडु अव्यय शाश्वत पद को चले गए। मतंग के चरणों पर श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को स्वर्ग लोक प्राप्त कराता है। विष्णु आदि प्रमुख देवतागणों के साथ ब्रह्मा जी ने सभी के गर्भ में मत कर यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट की, और इसीलिए वहां तीर्थ तीनों लोकों में परम विख्यात हुआ। पितरों की मुक्ति प्रदान करने वाला यह पुनीत तीर्थ मख तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। तो वहां पर जहाँ पर सभी के नीचे भगवान ब्रह्मा ने जो किया है मंथन, वो मख तीर्थ है। वहां पर भी स्नान करना, पिंडदान करना, इससे मनुष्य मुक्ति प्रदान करता है। संगम पर स्थित अंगारक एवं महादेव जी का मंदिर है, उनको नमस्कार कर मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराता है। और गयाकूट में पिंडदान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त। इसके पास ही भस्मकूट है। भस्मकूट में भस्मनाथ को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। और संगम में स्नान करने वाला अपने पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है। मुनिवर वशिष्ठ ने वहां पर एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ से शंभु उत्पन्न हुए, भगवान शंकर जी उत्पन्न हुए और वशिष्ठ से बोले वरदान मांगो। वशिष्ठ ने कहा शंभुदेव, यदि आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो आप यहीं पर निवास करें। ऐसा ही होगा भगवान के करके, और यहाँ से वहां पर विराजमान हो गए। तो धेनुकारण्य नाम का जो स्थान है, तो धेनुकारण्य वहां पर कामधेनु के पद चिन्ह है और उन पर पिंडदान करना चाहिए। तो पिंडदान करने वाला और वहां पर स्नान कर धेनु का पिंड को कामधेनु को नमस्कार करके पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। तो मुंड पृष्ठ के समीप गयासुर के नाभि प्रदेश में एक और तीर्थ है, कर्दमाल नामक तीर्थ है। वहां पर स्नान करें तथा श्राद्ध आदि संपन्न करने वाला अपने पितरों के ऋण से। वहां पर विराजमान फल्गु चंडी, दम दमशानाक्षी एवं मंगला 4 देवियां हैं। इन चारों देवियों की पूजा करनी चाहिए। और गया में वृषोत्सर्ग अर्थात मैंने बताया था एक सांड छोड़ने का भी विधान है। संभव हो तो वो छोड़ना चाहिए, जिससे कि 21 कुलों का उद्धार हो। इस पुनीत गया तीर्थ में जहाँ देवताओं का निवास है, वहीं पर जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले ऋषिगण भी विराजमान रहते हैं।
आदि गदाधर देव का ध्यान करते हुए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि दान करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार करके समस्त पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। गया गए गया, अब 6 प्रकार के गया कहे। गया गए, गयादित्य, गायत्री, गदाधर, गया और गयासुर, ये 6 गया मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। गया तीर्थ में जाकर के इन 6 स्थानों पर जाना। जो मनुष्य इस पुण्य पर गया स्थान, गया व्याख्यान को सर्वदा सुनता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, अथवा जो श्रद्धा पूर्वक सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है और अपने पितरों को परम गति को प्राप्त कराता है। जो पुण्यशाली मनुष्य ब्राह्मणों द्वारा इस पुण्य गया आख्यान को श्रवण करता है वह निश्चित रूप से गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य समहित चित्त होकर गया की अनुपम इस महिमा का चिंतन करता है, हे नारद जी, गयाया महिमानं च अभ्यसेद्य समाहित तेनेष्टं राज्यसूयेन अश्वमेधेन नारद। ये लिखित वा लेखेदापि पूजेत वापि पुस्तकं तस्य गेहे स्तरा लक्ष्मी सुप्रसन्ना भविष्यति। उपाख्यानमिदं पुण्यं गृहे तिष्ठति पुष्पकं सर्पाग्नि चौर्जानितं भयं तत्र न विद्यते। श्राद्धकाले पठेद्यस्तु गया महात्म्यमुत्तमं विधिहीनं तु तत्सर्वं पितॄणां तु गया समम्। यानि तीर्थानि तैलोक्ये तानि दृष्टानि तत्र वै येन ज्ञातं गयाख्यानेन श्रुतं वा पुटितं। तो कह रहे हैं कि यह गया का जो सुनता है और वह अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के फल को प्राप्त करता है। जो गया आख्यान को स्वयं पूजन करता है, उस पुस्तक का पूजन करता है, उसके घर लक्ष्मी सुस्थिर और सुप्रसन्न रहती है। इस पुण्यप्रद गया आख्यान के पूजन अर्चन करने से घर में सर्प, चोर, अग्नि जनित बाधाओं का भय नहीं रहता। श्राद्ध काल में जो मनुष्य इस पुनीत गया महात्मा को श्रवण करता है, उसका श्राद्ध विधिवत ना हो तब भी पितरों के लिए गया के समान फलदायी हो जाता है। सारे त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी गयापुरी में देखे गए हैं। नारद जी, इस गया आख्यान के संबंध में जितना आप कहा वह थोड़ा है और इसको करने से आपके पितरों को सूक्ष्म रूप में गया का दर्शन हो जाता है। सूर्य जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार, मुनि पंगव और नारद जी जो भक्ति पूर्वक इस पुण्य कथा को सुना चुकने के उपरांत उस संगीत नारद जी से विदा लेकर पुण्य वन प्रांत में अवस्थित हुए और अपने आश्रम को चले गए। वायु कथित महापुराण के उपसंहार नामक ये गया महात्म्य में इस विषय को रखा गया और उन्होंने कहा कि देखिए, गया तो गया करना और पुण्यों की पितरों की मुक्ति करना, ये 2 प्रकार से विधान आते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम बद्रीनाथ में उनका गया कर आए, कुछ लोग कहेंगे कि हम सिद्धवट में कराए, कुछ अलग अलग स्थानों पर बताएंगे। लेकिन ये गया शास्त्र में वर्णन है कि गया तीर्थ में जाकर ही पितरों की पूर्ण मुक्ति होती है, अर्थात उनकी मुक्ति के लिए विधान सब जगह है। आप बद्रीनाथ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब तक आप गया तीर्थ नहीं गए हैं वो पूर्ण फल नहीं है। दूसरी बात, इतने सारे पुण्य स्थान बताए गए हैं और वो इसीलिए बताए गए हैं कि जहां जहां जो स्थान बताए वहां वहां करने का विधान है। तो पहले सभी लोग 16 दिन के लिए वहीं रहते थे। पूर्णिमा के श्राद्ध से लेकर के नवरात्रि जब प्रारंभ होती है उसकी प्रतिपदा को माता महाश्राद्ध होता है, मतलब नाना नानी का श्राद्ध होता है, उसके बाद नवरात्र प्रारंभ होती है। तो वहां तक वहां रहती थी और जब वहां रहते थे तो उतने दिन में उन स्थानों पर जा करके एक दिन यहाँ दूसरे दिन वहां, तो पूरे गया तीर्थ में वो जा पाते। अब इतना समय रहा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन नहीं तो 7 दिन और 7 दिन नहीं तो 3 दिन,
तो 3 दिन में जो मुख्य मुख्य स्थान मुंड पृष्ठ आदि कहे गए हैं, फल्गु कहा गया है, जो मैंने शुरू में पिछली कथा में 3 बताए थे, उन स्थानों पर अवश्य रूप से कम 3 दिन का गया श्राद्ध करके आना चाहिए। और जब आप गया श्राद्ध करके आ जाएं तो उसके निमित्त एक प्रसादी करके उसके बाद सदैव के लिए अपने पितरों को प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो विष्णु साहित्य को प्राप्त हो गए हैं। अब बात आती है कि गया करने के बाद क्या हम उनके लिए श्राद्ध करें अथवा न करें। विषय तो आएगा, भाई हम गया करे आए और प्रश्न आ गया कि श्राद्ध करें कि नहीं करें। तो देखिए, श्राद्ध करने का मतलब है आप उनके लिए पिंड करेंगे, आप उनके लिए तर्पण करेंगे, और अगर पिंड करेंगे, तर्पण करेंगे और गोग्रासी निकालेंगे, इसका मतलब आप उनके लिए आह्वान करेंगे, और वो विष्णु साहित्य को है। और आह्वान करेंगे तो ऐसा कौन सा पिता माता होगा कि उसका बच्चा बुलाए और वो आए नहीं, है? तो लेकिन फिर भी गोविंद के चरणों को छोड़ के आना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि श्रद्धया क्रियते श्राद्धम। अब आपने श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध गया श्राद्ध कर दिया है, तो अब आप उनके लिए श्राद्ध रूप में कुछ मत करिए। आपको श्राद्ध रूप में कुछ भी नहीं करना है। अगर एक बार गया कर दिया तो फिर कैसे कर सकते हैं? बोले आप उनके जयंती के रूप में, स्मृति के रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं। स्मृति के रूप में जैसे कभी उनकी स्मृति में किसी ने प्याऊ बनवा दी, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने उनकी स्मृति में कुछ पुराण पाठ कहीं कर लिया, या आज हमारे पिताजी की पुण्य स्मृति में, तो वहां पर वो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध कहला जाएगा जब आप तिलोदक जल देंगे, जब आप वहां पर पिंड देंगे, जब आप उनके नाम से कव्याग्नि हव्याग्नि करेंगे, वो श्राद्ध कहलाएगा। तो देखिए, क्योंकि कितना भी गया कर आओ, किसी के भी मन में उनकी विस्मृति तो हो नहीं सकती, जो उनके पूर्वज हैं, और विशेष करके माता पिता जिनको उन्होंने देखा हो, जिनकी गोदी में पले बड़े हुए हो, और गया करने के बाद ऐसा कौन होगा जो अपने माता पिता को गया करने के बाद भी भूल जाएगा और स्मरण नहीं करेगा। तो स्मरण करना हमारा कार्य रहेगा, हम स्मरण करेंगे और उनकी स्मृति में कुछ आयोजन अलग प्रकार से करते रहेंगे कि माता जी की, पिताजी की, किसी जो भी है उनकी स्मृति में एक गीता पाठ हो रहा है, एक रामायण हो रही है, या भागवत कथा हो रही है। लेकिन अब मुक्ति वाली कोई बात नहीं, और कोई पुण्यदान पिंडदान आदि नहीं है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गया तीर्थ महात्मा समाप्तम। बोलो भगवान आदि गदाधर विष्णु भगवान की जय। जय गणपति की। अलका जी प्रकट हो और कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। इसके बाद गीता जी के संदर्भ में जो स्तुति है वो गायन कराएंगे। उसके बाद आज हम गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे। जय गणपति के गुरु जी। एक प्रश्न है कि जैसे जिस साल डेथ होती है तो उस साल श्राद्ध नहीं करते, तो कब करते हैं श्राद्ध? देखिए, 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद श्राद्ध की श्रेणी आती है। वैसे तो किसी किसी परिवार में त्रिवार्षिक श्राद्ध होता है, जिसको हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं। तो तीसरे वर्ष में पार्वण श्राद्ध, जिसको दूसरी जगह पर आपने सुना होगा पटा के रूप में चांदी का पटा रखते हैं, ऐसा कुछ विधान, ये अपभ्रंश हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्वण श्राद्ध है। तो तीसरे वर्ष में पार्वण श्राद्ध करते हैं, उसी वर्ष से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। शास्त्र का नियम यह है, लेकिन अपभ्रंश बहुत हो गए हैं। किसी के यहाँ पार्वण श्राद्ध नहीं होता, पटा नहीं होता, तो वो लोग वार्षिक श्राद्ध अर्थात जो 1 वर्ष का जो पूरा हो जाता है, उसके बाद वो अगले वर्ष से श्राद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात उस वर्ष के बीच में श्राद्ध इसलिए नहीं होंगे क्योंकि प्रतिमासिक श्राद्ध उनका चल रहा है 1 वर्ष का, ऐसा जी। और कोई जय प्रश्न है? गणपति गुरु जी। जय गणपति। गुरु जी, मुझे थोड़ा सा नारायण बलि के बारे में पूछना था, अगर आज या कल कभी भी आप बता दें। बिल्कुल। देखिए, नारायण नागबली करे या आप डायरेक्ट गया में श्राद्ध करे आए, तो गया में श्राद्ध करने गए तो प्रेत शिला पर जितना भी क्रिया होगा, जितना भी कार्य होगा, वो जो भी है और जिस भी तरीके से गए हैं, अभी पिछली कथा में बात हुई थी, कोई एक्सीडेंट में मर गए, कोई आग से मर गए, कोई आत्महत्या से मर गए, वो सब वहां पर प्रेत शिला पे मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन अगर किसी कारण से गया श्राद्ध नहीं जा पा रहे हैं तो नारायण नाग बलि कराते हैं। और वो नारायण नाग बलि केवल उन्हीं लोगों की होती है जो अल्पकाल में मर जाते हैं और अपघात से मतलब कोई एक्सीडेंट आदि ऐसी किसी विशेष घटना से, गिरने से, जलने से, मतलब जिसको हम क्या कहेंगे, अलग प्रकार की जो मृत्यु जो आकस्मिक। हाँ वैसे मर जाते हैं, उन गुरुजी, लोगों के अगर लिए नारायण किसी नाग की बलि होती है। जो कैंसर पूर्ण से आयु प्राप्त करते हैं उनके लिए नहीं होती। हाँ बताइए। अगर कैंसर से किसी की अनटाइमली डेथ हुई हो तो उसके लिए करना हाँ चाहिए? उनके लिए करना चाहिए। जो बहुत ज्यादा पीड़ित होकर के मरे हैं उनके लिए करना जी। चाहिए। और हो सके तो गया श्राद्ध में जाकर के उनका प्रेत शिला पे पिंड कर दीजिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है गुरु, धन्यवाद। जय गणपति। थैंक यू। और जय कोई गणपति। तो पूछना है? हाँ, ये नीलम गोयल जी हैंड रेस कर रही हैं। जी जी तो बताइए। नीलम जी। मैं भी एक हाँ। मेरा प्रश्न ये था कि विवाद होता है इसमें कि जैसे जो तीसरे वर्ष में जब श्राद्ध लग जाता है तो उस बीच में यदि किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हमारे परिवार में या खानदान में तो उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये कहाँ तक उचित है गुरुजी? देखिए ये फिर लोकाचार में आ जाता है। फिर शास्त्र में, लोकाचार में ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, उसमें साफ लिखा है कि तीसरे वर्ष में पार्वण श्राद्ध करें और उसके बाद श्राद्ध प्रारंभ करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा नहीं इस वर्ष नहीं होगा, तो फिर विषम वर्षों का ही विधान आया है। तीसरे में नहीं होगा तो फिर पांचवें में होगा, पांचवें में नहीं होगा तो सातवें में होगा, लेकिन वो पार्वण श्राद्ध तो होगा। लेकिन वो फिर वो अपभ्रंश है। और एक बात कही गई है, यद्यपि शुद्धम किंतु लोक विरुद्धम न करणीयम। भले ही शास्त्र में सही लिखा है लेकिन अगर लोक विरोध हो रहा है उसका तो हमें लोक मान्यता को वहां पर उनके साथ चलना पड़ेगा। और अगर हमारे बुजुर्ग जो भी हैं या कोई घर में हमारे आचार्य वगैरह ने कह दी कि भाई इस वर्ष नहीं होगा तो फिर हमारे को उनसे समाधान लेना होगा कि वो कहेंगे अब पांचवें वर्ष में होगा तो पांचवें वर्ष में करना चाहिए। ऐसा ही है। नहीं तो गुरुजी इसमें एक चीज है ना, जैसे बड़े बड़े परिवार होते हैं, बड़े परिवारों में हर वर्ष किसी ना किसी का देहांत संभवतः हो ही जाता है इतने बड़े बड़े परिवारों में, तो इसका मतलब तो उसका बेचारे का जो पहले गया उसका श्राद्ध ही नहीं हो पाएगा, आरंभ ही नहीं हो पाएगा। देखिए दो बातें, या तो शास्त्र की बात मान लो तो श्राद्ध आरंभ हो जाएगा, शास्त्र तो कहता है कि तीसरे वर्ष में कर लो। लेकिन लोक मत में बहुत सारी अपभ्रंश हो गए हैं जो हमारे इस संसार में है नहीं समस्याएं, लेकिन वो लोकाचार में आ गई हैं और समस्या उत्पन्न हो गई। आपने देखना एक समाज में एक ऐसा होता है कि खंडेलवाल समाज है, उसमें कभी विवाह होता है तो मामा जो है दूल्हे के फेरे, दरवाजे पे दूल्हा आता है लड़की को गोद में लेके के मामा फेरे लगा देता है, उसको कहते हैं मामा फेरे, किसी ने सुना हो तो। हाँ, ये जी मामा जी फेरे कहाँ से है, सुना है कि नहीं जी जी, है? खंडेल वालों तो में ये, होता है। हाँ सुना हाँ आपने। तो ये मामा फेरे जी कहाँ से गुरुजी आए? सुना है। हाँ मामा फेरे कहाँ से आए? तो ये राजस्थान में मामा फेरे ऐसे आए कि उस समय मुगल काल था और उन्होंने कहा कि जैसे ही वहां पर किसी का विवाह होने वाला होगा तो नव वधु को वो अपहरण करके ले जाएंगे अगर उसके फेरे नहीं पड़े तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही दूल्हा दरवाजे पे आता था मामा फटाफट लड़की को लेकर के फेरे लगा देता, तो कह देते थे मामा फेरे हो गए अब तो हम नहीं ले जा सकते, तो वो छोड़ जाते थे। तो ये बात प्रथा में आ गई। अब ना तो मुगल रहे, ना वो शासन रहा, ना वो समस्या रही, लेकिन फिर भी आज भी उनके यहाँ मामा फेरे होते हैं। तो कोई कारण ऐसा रहा होगा, या तो ये है कि उस 13 दिन के अंदर ही ऐसा हुआ हो, किसी का क्षय हो गया हो जिसके कारण वो पार्वण श्राद्ध टालना पड़ा हो। क्योंकि देखिए अगर घर में अशुद्धि हो गई है 13 दिन के अंदर की तो श्राद्ध नहीं होगा, लेकिन वो अपभ्रंश लेकर के लोगों ने उसको लंबा खींच दिया होगा। तो हम इसमें लोक विवाद में अपन पढ़ नहीं सकते। अपन शास्त्र की बात करेंगे तो शास्त्र ये कहता है कि कर देना चाहिए, अगर शुद्ध अवस्था है तो कर देना चाहिए। जी जी, धन्यवाद जय गुरुजी। गणपति। जय गणपति। ये अरुणा शर्मा जी हैंड रेस कर रही हैं, तो आप बताइए। और अरुणा शर्मा। जय गणपति जी की। जय गणपति। गुरुजी मेरा ये पूछना था कि नारायण बलि करने के बाद भी गया जी जा सकते हैं, जैसे जाना ही हरिद्वार में चाहिए, करते हैं? जाना ही जी चाहिए। बिना गया जी जाए तो मुक्ति नहीं है। आप जी हरिद्वार जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सिद्धवट जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन बिना गया जी गए मुक्ति नहीं है। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। वेद प्रकाश हाँ। जी, वेद प्रकाश जी हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए वेद प्रकाश जी।
गुरुदेव, ये गया भोज का क्या विधान है कि लोग कहते हैं गया करने के बाद में गया भोज करना चाहिए, और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका क्या है? हाँ, देखिए, जब हम गया जाते हैं तो ये निर्विघ्न हमारे तीर्थ में गया तीर्थ में हमारे जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, साहिब को प्राप्त हुए हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए महीने भर के अंदर आकर के घर में एक सत्यनारायण कथा आदि करके और एक गया भोज कर देना चाहिए। वो एक प्रसन्नता का विषय है, जैसे हम किसी भी तीर्थ को करके आकर के घर में करते हैं, उस प्रकार का है, वो कोई श्राद्ध नहीं है। तो 1 महीने के अंदर कर देना चाहिए। धन्यवाद। रानू वर्मा जी का हैंड रेज है। रानू वर्मा जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? जय गणपति जी की गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे एक घर में 4 भाई हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध या तो बड़ा भाई बेटा करेगा या सबसे छोटा बेटा करेगा, तो बीच के वो जो 2 हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा है क्या? ये सब ऐसे गुरुजी ने बता दिया था। देखिए, हाँ बिल्कुल अलका जी, इसके लिए मैं बता 4 दिन चुके की हैं कथा में ये सारी बात आ ये चुकी बता है। चुके हैं, उसमें आपने लेट ज्वाइन हाँ, किया है। हाँ जी। अच्छा, इसको फिर अच्छा, बता देता हूँ कि हाँ, उसमें शुरुआत में कहा गया है कि अनेक पुत्र उत्पन्न करो, जो पुत्र आपके श्राद्ध करे वहीं से उसी के कारण आप पुत्रवान कहलाओगे। और अगर आपके 4 पुत्र हैं तो चारों श्राद्ध करें, अगर 100 पुत्र हैं तो 100 पुत्र श्राद्ध करें। केवल वही पुत्र श्रेष्ठ है जो आपके लिए श्राद्ध करे, और विशेष करके आपके लिए गया श्राद्ध करे। तो इसीलिए ऐसा कहीं नहीं है कि आपको बड़े को लेना है, छोटे को लेना है, मध्य वाले को लेना है। जो भी उनके लिए करेगा उसी से आपके पितर पुत्रवान कहलाएंगे। जी जी जी, जी गुरुजी, धन्यवाद। जय गणपति। ज्योति जी क्या कह रही? ज्योति जी। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। गुरुजी, ये नवमी जो है हमारी, वो शनिवार को 8 बजे आ रही है और रविवार को 10 बजे तक है, तो क्या हम दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं? नहीं नहीं, जिस दिन श्राद्ध में मध्याह्न काल में 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में तिथि रहेगी, 9 मुहूर्त में रहेगी, उसी दिन लेना है। 9वें-10वें मुहूर्त में रहेगी ठीक है, ठीक है। तो आपको धन्यवाद। वो पहले दिन की लेनी पड़ेगी। बताइए। जय गणपति। ठीक है, ठीक और कौन है? है। जय गणपति। राजेंद्र शर्मा जी। राजेश क्या कह रहे हैं? शर्मा जी। हाँ जी। अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ, तो आप लोग के अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप पे भेज सकते हैं। अगर पब्लिकली नहीं भेजना तो मुझे भी भेज सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, और गुरुजी सबका जिसकी भी जो जिज्ञासा है सबके आंसर देंगे। तो ग्रुप पे भेज दीजिए जिससे गुरुजी सबका आंसर दे सके। जय गणपति। श्राद्ध के समय को जैसे हम एक अभिजित मुहूर्त होता है, एक विजय मुहूर्त होता है, मुहूर्तों की श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं। तो श्राद्ध का जो मुहूर्त होता है उसका नाम है कुतुब काल। कुतुब काल, कुतुब काल 12 बजे से प्रारंभ होता है और 2:30 बजे तक रहता है। लगभग 2-2.5 घंटे का कुतुब काल होता है। और उस बीच में ही वो, इसलिए 12 से 2:30 बता रहा हूँ कि उसका हमको मध्य देखना पड़ेगा कि दिन का मध्य कब आया। उसके अनुसार कभी 12 बजे के थोड़ा बाद चालू होता है, तो लगभग 2-2.5 बजे तक रहता है। उसी बीच में श्राद्ध खिलाना चाहिए। इसीलिए जो भी आपकी तिथि है उस समय पर व्याप्त होगी तो वो श्राद्ध में मानी जाएगी। अब हम गीता की स्तुति करवाएं और इससे। जी गुरुजी। हाँ, जी, कौन? गुरुजी गीता की स्तुति। हाँ, मैं नाम पूछना बताएं। प्रज्ञानी जी। हाँ, बताइए। हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ, तीर्थ के बाद जब आते हैं तो जरूरी होता है भोजन कन्याओं को या किसी को खिलाना? देखिए, ये तो प्रसन्नता का विषय है। ब्रह्म भोज आपको कराना है, गया भोज तो कराइए, नहीं कराना है तो ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि तीर्थ करके निर्विघ्न आ जाना, क्योंकि पहले के समय में, आज के समय में तो निर्विघ्न तीर्थ हो जाते हैं। पहले के समय में तीर्थ करके निर्विघ्न आ जाना ये बड़ा प्रसन्नता का विषय होता था। इसीलिए जो भी तीर्थ करने जाता था, चाहे वो गया करने जाए और चाहे कहीं और जाए, उसको जाते समय माला वगैरह पहना करके, ढोल बाजे बजा करके, भोजन आदि के साथ संतुष्ट करके भेजते थे कि भैया अगर तुम नहीं भी आ पाए तो हम मान लेंगे कि तुम भी स्वर्ग को चले गए। तो वो लौट के आ गए, तो इस प्रसन्नता में और वह गया भोज, मतलब घर में भोज कराते हैं कि चलो भगवान की कृपा हुई कि ये सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न करके हमारे पास वापस आ गए। तो ये प्रसन्नता का भोज है। आप व्यवस्था को देख करके कर सकते हैं, जैसी व्यवस्था घर में बनती हो। टाइम लिमिट होता है क्या, कितने दिन में कर ले? 1 महीना कहा गया है। 1 महीना बोला। देखिए, किसी इसके लिए भी एक कारण है
अगर आपके घर में कोई उत्सव हुआ है तो उस उत्सव के अंतर्गत आपके हृदय में जो हर्ष होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने होगा। 1 महीने बाद आपके सामने अनेक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और वो हर्ष आप भूल जाएंगी कि मेरे घर में शादी हुई थी, कि ये हुआ था, कि वो हुआ था। और फिर दूसरी व्यवस्थाओं में आप भूल जाएंगी कि हमारे घर में कुछ अच्छा या काम भी कुछ हुआ था। तो धीरे धीरे विस्मृति हो जाती है, इसलिए 1 महीने के अंदर का ही विधान कहा गया है। जैसे शादी विवाह भी होता है तो उसमें भी कहते हैं कि 1 महीने सवा महीने तक कहीं ऐसे सूतक वगैरह में मत जाइए, कहीं मत जाइए। क्यों? क्योंकि 1 सवा महीने हमें हर्ष रहता है, तो हम प्रसन्नता के माहौल को अपने दुख के माहौल में कन्वर्ट न करें और इसीलिए प्रसन्न रहें। जय गणपति। जय गणपति। गुरु जी पहले गाय स्तुति करवानी है कि गीता स्तुति? गीता स्तुति करें, हम गीता का पाठ करेंगे और उसके बाद लास्ट में गाय स्तुति ठीक है, और उसके बाद सर्वे होगी। ठीक है, तो मैं रजिता भारद्वाज जी से कहती हूँ आए और वो गीता स्तुति करेंगी। रजिता भारद्वाज आइए। कोई बात नहीं, आप कल कर लो तो कल कर लूंगा। बाकी लोग माइक म्यूट रख लें। जय गणपति की। ओम ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेनाग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भक्तैषणीम् नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्नेत्र येन त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्र कपानने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारुनमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरन्नदी केशवा पाराशर वचसरोजममलं गीतार्थगन्धोटकं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदे रहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सागपद्ग्रमोपनिषदे गायति यं सामगा ध्यायानातो वत्सि तद् गतः तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जय गणपति की।
जय गणपति। तो आज से हम अपने पितरों की मोक्ष कामना के लिए गीता पाठ करेंगे और संक्षिप्त में आवश्यकता के अनुसार उसका अर्थ बोध भी करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले तो ये गीता का प्रादुर्भाव जब हुआ उस बात को समझ। पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जो उनको मिला था, वो समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य तो क्या, ये कहा कि मैं सुई की नोक के जितनी जमीन भी बिना युद्ध के मुझे देना स्वीकार नहीं है। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो। उसके अनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था और उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना है और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना भी अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यही बैठे बैठे युद्ध की अच्छी तरह से युद्ध को तुम देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर से अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार सुनना जरूर चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध की संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को जानकर सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें आपको सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और निश्चित समय के अनुसार, जो समय निश्चित हुआ था उसी में कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो गया। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल पर ही रहे और जब पितामह भीष्म के बाणों द्वारा रथ से गिर गए, भीष्म बाणों के द्वारा जब रथ से गिर गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर के, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया और इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा तो भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी सारी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय के आरंभ से धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछने लगे। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। हे संजय, बताओ, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में स्थित मामका मेरे और तो पांडव दोनों क्या करते? समवेतायुत्सवा, वो जो समवेत हुए हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो वहां क्या हो रहा है, तो वहां की गाथा हमें बताओ, वहां का हाल हमें बताओ। तब वो कहने लगा कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले दोनों पांडु पुत्र वहां खड़े हुए हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधन सदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले,
उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा कि पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम दृढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार में खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखी। कैसी सेना है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीरासश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वम् एवं महारथाः। तो इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु और चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी वहां खड़े हुए हैं। और कहता है कि अस्माकं तु विशिष्टा एतान्यबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि मे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में भी बता देता हूं कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सपितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप और द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जी और वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और कौन है कि अन्ये च बहवः सूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित ये सब इस युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है क्योंकि वहां भीम रक्षा कर रहे हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म विभाव रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ओर देखें और सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की रक्षा सभी को सब तरफ से करनी है। क्या कि तस्य संजनयनम हर्षम कुरु विद्यः पितामह सिंहनादम विनादोच्चैः शंकम दद्मौ प्रतापवान। तो कौरवों में बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्जन शंख बजा दिया। तथा शंकाच भैर्यश्च पड़वान गोमुखाः सहसैवाभ्ययन्तस्त सशब्दस्तुमुलो अभत्। उसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वहां बड़ा शब्द भयंकर हुआ। तो जब भी कभी कोई युद्ध होता है और कोई युद्ध के पहले शंखनाद होता है, अनेक प्रकार के जो है दुंदुभी बजाई जाती हैं और घोड़े आदि वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो तथा श्वेतर हरियुक्त महते स्यन्नने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदम्तु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान कृष्ण के पास कौन सा शंख है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंकम भीम कर्मा मृकोदर। कृष्ण महाराज ने भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख से और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख को बजाया।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम के शंख बजाए। शंखों के भी नाम है। तो काश्यपश्च परश्वेशा शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारतत् नवच्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धातराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विकीर्ण हो गए, विकीर्ण कर दिए। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र संजय से सुन रहे हैं और संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से भयानक जो शंख बजे हैं, तो हृदय कंपन होने लगा धृतराष्ट्र का, जैसे आज भूकंप से आप लोग कप गए। अतः व्यवस्थतान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र सम्पाति धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदवाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये कथं स्थाप्य वियुचित। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा और उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री महाराज से यह वचन कहने लगा। अब देखिए, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। यावद्देतान् निरीक्षेऽहं युद्ध कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं और इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है और वो योग्य है कि नहीं, तब तक उसे खड़ा रहने दीजिए। अर्जुन की ये बात योत्समनानावेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रिया चिकीर्षव। द्रौपदी, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये लोग हैं, इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, ऐसा अर्जुन कहता है। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। जब संजय बोले हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण से जो कहा, तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख लो कि तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितृरथ पिता महान आचार्यान् मातुलानो भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् संवीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् संस्थितान् कृपया परे आविष्टो ऋषिदन्नदम् अविव्रत। अब बड़ा संशय उत्पन्न हो गया, अच्छे से देख लो। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को, जो उसके बंधुजन हैं, उनको देखा और तब बड़ा वो उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणासिक्त होकर शोक करते हुए है वचन बोले। अर्जुन उवाच द्वष्टेमं स्वजनं कृष्ण
युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के उरासी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्ता कप्चै परदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ में जो गंडीव धानुष गिरा है और त्वचा भी बहुत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने की समर्थ में भी नहीं हूं। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। ऐसे राज्य का क्या करूंगा कृष्ण? मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना ही राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ जिसमें अपनों को ही मैं युद्ध में मार दूं। एषामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभीष्ट हैं, जिनके लिए चाहिए, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनास्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़की, लड़के, उसी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी सभी संबंधी यही तो खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं न मयि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना मैं नहीं चाहता, और पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। विहत्य धात्र राष्ट्रान्न कापेति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्येतानातयतायिना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नारः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् न वर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए, दूर करने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ये पाप न लगे, क्योंकि इनको तो इस पाप का भय नहीं है, लेकिन मुझे तो है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण स्न धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने जाने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाती हैं।
शंकरो नारका एव कुलग्नानां कुलस्य च पतंती पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दगत क्रिया। और बड़ शंकर हो जाए तो बड़ शंकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोगों की भी अधोगति हो जाती है और वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो दोषैरेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैहि उसाद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति से जो धर्म नष्ट हो जाते हैं तो उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुसुश्रमम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैं सुनता आया। अहोवत महत् पापम कर्तुम विवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन बुद्धिता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। यदि माम प्रतीकारम अस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे छेवतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए एवं धार्तराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ऐसा संजय कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन शंके रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार के करके बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नामो प्रथमो अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज प्रथम अध्याय का यहाँ पर वर्णन हुआ। अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो गया है। कल द्वितीय अध्याय में भगवान उसका विषाद दूर करेंगे, तो यह वृतांत हम कल करेंगे। आज के लिए ही विराम देंगे। तो इससे पूर्व हमारी गौ माता की स्तुति और भी जो अन्य प्रकल्प रह गए हैं अलका जी आए और उन्हें पूर्ण कराएं। जय गणपति। जय गणपति। गुरु जी मुझे बहुत ही अच्छा, आज तो आपने बहुत ही अच्छा बोला, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके बाद मैं नीलम गोयल जी से कहूंगी कि वो गाय की स्तुति करने वाली है, तो वो करें। नीलम गोयल जी आइए। जय गणपति की। मैं गाय की स्तुति बोलती हूँ। ओम नमो गोभ्य श्रीमतभ्य सोर्भ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नघि। क्षीरं प्रदा गावो धृत्योन्यो धृतोद्भवा धृत्नदो धृता व्रतस्ता मे सन्तु सदा गृहे। धृतं मे हृदये नित्यं धृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं धृतं सर्वेषु गात्रेषु धृतं मे मनसि स्थितं। गावो ममाग्रतो नित्यं गावा पृष्ठते एव च गावो मे सर्वतश्चेत् गवां मध्ये वसाम्यहम्। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ता मिति नित्यं प्रकीर्तयेत्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरं जङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। नमो देव्यै महादेव्यै
सुरभै चा नमो नमः गवाम्बी स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा प्रियाय चा पद्मांशाय नमो नमः गावो मापुत्तिष्ठन्तु हेम श्रृंगे पयोमुचः सुरभ्ये सूर्मेयश्च सरिता सागरं यथा गावै पृच्छाम्यहं नित्यं गावा पश्यन्तु मां सदा गावो अस्माकं वयं तासां यतो गावस्तोऽस्तु वयं। जय गणपति की। जय गणपति की। अब गुरुजी पितृ स्तुति करनी है, वो आप ही करेंगे। पितृस्तुति तो पूजन के समय कर दिए मैंने। अच्छा कर दी, ठीक है ठीक है, फिर पूजन के हो गया समय जी। हाँ बस अच्छा अब हाँ वो तो सर्वे भवन्तु करवा हाँ लीजिए। हाँ जी, योगिता जी को मैं बोलूंगी सर्वे भवन्तु सुखिना कर दीजिए। योगिता जी दुबे मैम। जी आइए और सर्वे। जय गणपति की सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति जय की। गणपति।